हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 23। हेडिंग लिख लेते हैं, लेक्चर नंबर 23। अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है और इसको एमओ डायग्राम पे कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है। आज एक और बात बताएंगे। कुछ बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि विनायक सर आप पढ़ाते हो बहुत सीरियस हो जा रहे हैं क्लास में और यहाँ पे आप में बहुत बिहेवियर में चेंज आ रहा है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, क्लास में सारे बच्चे दिखते हैं तो पता रहता है कि किस बच्चों से क्या बात करना है, कैसे बात करना है। नहीं मतलब फेस टू फेस बात होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ हम बोलते हैं। अब यहाँ को यार दिखता नहीं, बस केवल पढ़ाना रहता है तो ना चाहते हुए सीरियसनेस आ जाता है। ऊपर से क्लास भी 30 मिनट का ही है, क्योंकि बहुत लंबा क्लास करने से जो आई पर बहुत तेज असर पड़ेगा और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 30 आधे घंटे का एक लेक्चर हम माइंड सेट की रहे हम लोगों का, ताकि तुम बहुत इरिटेट ना हो ऑनलाइन क्लास से। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्लास के दौरान हंसिए, तो जल्द ही ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाला है, तो हम लोग फिर ढेर सारा हंसी भी करेंगे, जोक भी सुनेंगे और सुनाएंगे। ठीक है। तब इंटरटेन के साथ क्लास चलेगा। यहाँ तो बस सीरियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एमओ डायग्राम, हेडिंग लिख लो, एमओ डायग्राम। और जो बच्चे हमसे ऐसा बोलते हैं उनको थैंक यू। कह रहे हैं कि एकदम विनायक से सीरियस होकर पढ़ाते हैं, हंसते भी नहीं है। यार 30 मिनट की क्लास में ना कब शुरू होता है कब खत्म पता ही नहीं चलता है, तो बीच में हंसने हंसाने का टाइम मिलता कहाँ है। ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, एमओ डायग्राम। एमओ डायग्राम में एक ऑर्डर लिखवाए थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर यहाँ पे पाई 2px, पाई 2py का स्टार, फिर सिग्मा 2pz का स्टार। यहां तक हम लोग क्लास कर चुके थे। ठीक है। इन दोनों का एनर्जी इक्वल होता है, इन दोनों का एनर्जी इक्वल होता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर का नाम है एमओ डायग्राम एनर्जी ऑर्डर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है। जल्दी से डायग्राम लिख लो। हो गया। अब आ जाओ, इसमें सबसे पहले हम तुमको सिखाएंगे बॉन्ड ऑर्डर। हेडिंग डालो, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो देखो, जैसे अगर मान लो दो एटम है ए और बी और दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आएगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर एक तरह से कह सकते हो कि न्यूमेरिकली वैल्यू बताता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं दो एटम के बीच में। जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2। मान लो 3 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3। तो यहां से एक बात तो हम समझ गए ना कि बॉन्ड ऑर्डर का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है, क्योंकि 3 से ऊपर जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि कभी भी दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हो सर क्यों नहीं बन सकता, फिर तुम बताओ। 4 बॉन्ड बनने के लिए एक सिग्मा और 3 पाई बनाना होगा, और 3 पाई बनेगा कब? जब 3p मतलब px हो, py हो, एक और कोई p ऑर्बिटल हो, क्योंकि pz तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है नहीं, इसलिए हम लोगों के पास 3 पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो पाते। हमारे पास केवल 2 ही पाई बॉन्ड होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड, मैक्सिमम 3। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 3 हो सकता है, क्योंकि 3 से ज्यादा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन, मान लो एक एटम के बीच में एक ऐसे बॉन्ड है, आगे चल के हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। अब मान लो इनके बीच में एक रेजोनेंस हो रहा है, ऐसे रेजोनेंस ऐसे होता है, तो इसका मतलब हुआ कि एक बॉन्ड पूरा है और एक बॉन्ड आधा है, इस तरीके से, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5। ठीक। अब चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो
तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, क्या? नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2। एक बार फिर से बोलो, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमको O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ? अब O2 एक मॉलिक्यूल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 ऑक्सीजन है तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, मतलब ऐसे समझो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8, दूसरे का फिर 8, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होगा ना, ऐसे एटम अकेले थोड़े ना बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कभी भी निकालेंगे तो मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे, एटम का नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 16 इलेक्ट्रॉन को अब तुम यहाँ पे सिस्टमैटिकली अरेंज कर दो। कैसे अरेंज करेंगे देखो, यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा 1s मतलब 1s ऑर्बिटल के द्वारा बनाया गया सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि तुमको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे सजाना होगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे इसका एंटी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फिर यहाँ 2, इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन को तुम अरेंज करते चलो। लेकिन ये अरेंजमेंट 1s से लेकर के 2pz तक लिख पाओगे। जब तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे किसी एक का एनर्जी डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2-2 बॉन्ड है, एक px के द्वारा पाई बॉन्ड और एक py के द्वारा पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है ना। तो अब दोनों पाई बॉन्ड में हमको पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को? एक-एक को। अब देखो कि टोटल इलेक्ट्रॉन 16 से ज्यादा हो गया क्या, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12 इलेक्ट्रॉन भी हुआ है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास बचा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण अब हम यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन और लिखेंगे, ठीक है। समझ आया मेरी बात? अब गिनो कितना हुआ, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। अभी तक हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देख लो, अगर तुमको यहाँ पे कहीं भी डाउट लगता है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन अभी और बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कहोगे सर आप 1-1 इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी बराबर है। हम पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर बच जाएगा तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? अब आ जाओ आगे बात करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर टोटल 16 आया है। अब इस 16 को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड कौन बनाया है? सिग्मा, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz। स्टार वाला तो बॉन्ड नहीं बनाया, वो तो एंटी बॉन्ड है। तो सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को गिन लो, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। हम लोग यहां लिखेंगे 10। फिर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गिनो जो एंटी बॉन्ड बनाया है। एंटी बॉन्ड कौन कौन बनाया है देखो, जो स्टार वाला है 2, 2 4, ये तो नहीं है, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इनको कितने से डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो 10 - 6/2 कितना आ जाएगा? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2। अभी देखो समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन और देंगे तो अच्छे से आ जाएगा। इसको लिख लो पहले।
वीडियो पॉज करके इसको पहले लिख लो, अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, एक बार और बताएंगे, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, आ जाएगा। चलो बिठा दे इसको। अब हम लोग यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो यही चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। F2, चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ठीक, पहले बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 2 फ्लोरीन है तो 18, मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन को 2-2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। कहोगे सर अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आप एक एक रखे थे और अब आप 2-2 रख रहे हैं। हम 2-2 नहीं रख रहे हैं, हम एक एक ही रखे हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखोगे तो और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, फिर हम उसको 2-2 कर लिए डायरेक्ट। ठीक, अब पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों को रिलेट करो। अभी जो पहले वाला दिए हैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो तुम उसमें आया था बॉन्ड ऑर्डर 2, और ध्यान से देखना वहां पे यहां एक इलेक्ट्रॉन था और यहां एक इलेक्ट्रॉन था ना। और जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इसके आगे बढ़ो, इसको बोलेंगे पारा मैग्नेटिक, ये नाम होता है इसका। क्या नाम होगा इसका, पारा मैग्नेटिक। F2 में 18 इलेक्ट्रॉन था, जब 18 को अरेंज किए, तुम बताओ कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर का मतलब हुआ पेयर नहीं होना चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं हो, जैसे अभी सब इलेक्ट्रॉन जोड़ा फॉर्म में दिख रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन करके हो। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में शामिल है, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ लिखेंगे 8/2, कितना आ गया 1, मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। सर पूछो तो इतना बनाने का भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट भी बता सकते थे बॉन्ड ऑर्डर। कैसे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2 और 7 9 होता है तो 2 और 7 लिखोगे, मतलब ये कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। ये तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। अब चलो अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहीं भी देख लो तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो उसका नाम होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, 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 और ये पैरामैग्नेटिक। जल्दी से लिख लो इसको, तो फिर यहाँ पे तुमको पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बारे में समझाते हैं। इसको लिख लो, फिर हम तुमको पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बारे में समझाते हैं। लिख लो, फिर पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक के बारे में समझाएंगे। चलो बेटा इसको अब सुनो, पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं ये जानो। जैसे मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको। जैसे मान लो एक ऐसे बड़ा सा कमरा बना हुआ है ऐसे, और इस कमरा में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें हम एक एलिमेंट को अंदर ला रहे हैं। जैसे ही तुम एलिमेंट को अंदर लेके आओगे, और ये एलिमेंट मान लो आयरन है, तो जैसे ही इसको लेकर के अंदर आओगे तो इस पर 2 केस होगा, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींचेगा, या तो ये फील्ड इस एलिमेंट को अपने से दूर धक्का देगा। अपनी तरफ खींचेगा तो इसका नाम पैरामैग्नेटिक, और अपनी तरफ से दूर धक्का देगा तो इसका नाम डायामैग्नेटिक। अब तुम कहोगे सर आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये अपनी तरफ खींचता है या दूर धक्का देता है।
देखो जब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर मतलब ऐसे पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ऐसे एलिमेंट को ये अपनी तरफ खींचता है। और अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको ये अपने से दूर धक्का देता है, भगाता है, भाग जाओ भाग जाओ। लेकिन कब भगाएगा? जब उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे ये देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अगर तुम इसमें F2 को ले आओगे तो इसको वो भगाएगा, लेकिन O2 को लाओगे तो अंदर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब समझ में आ गया? यहाँ पे हम तुमको दो बात सिखा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको तुम बनाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से तुम बनाओगे। अभी हम बात कर रहे थे O2 पे, बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी 2, और इसका नाम था पैरामैग्नेटिक। फिर निकाल ले F2, बॉन्ड ऑर्डर आया 1, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आया 2, यहाँ पे लिख लेते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और इसका नाम क्या था? डायामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पे तो 0, ठीक है। अब चलो, अब क्वेश्चन तुमको बनाना है O2 प्लस O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर। दो काम, बॉन्ड ऑर्डर निकालो और ये बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। फटाफट मेरा वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दो। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, O2 का पहले लिखेंगे ऐसे, क्या? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px का स्टार, पाई 2py का स्टार, और फिर सिग्मा 2pz का स्टार। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। O2 प्लस, एटॉमिक नंबर कितना? 16 होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचेगा 15। चलो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 15 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब 15 इलेक्ट्रॉन को यहाँ अरेंज करते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब फटाफट बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 माइनस 2, 2 4 और बताओ, और एक 5/2, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, यही वाला जो अकेले दिख रहा होगा तुमको। इसका नेचर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं अब। O2 माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। क्यों? अरे भाई 16 लिखोगे और माइनस चार्ज होने से ऐड कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 17। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 14, देखो 15, 16, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। 17 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखेंगे? तो 2, 2 4,
दो 6, 2 8, 2 10, माइनस 2 2 4, 2 6 और 1 7 बाई 2 1.5। बॉन्ड ऑर्डर आ गया तुम्हारा 1.5। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा इसके पास? यहां भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन 1, ये भी पैरामैग्नेटिक। देख लो, कहीं डाउट हो तो समझ जाओ। लिख लो इसको जल्दी से, फटाफट लिख लो। हो गया? बता दें आप? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी क्या क्या है ये लिखो। O2 शुरू करते हैं, O2 F2। अब O2 प्लस O2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर आया है यहाँ पे O2 प्लस का 2.5 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, पैरामैग्नेटिक। इसका निकाले तो 1.5, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था? तो शुरू यहां से 15, 16, 17, 18। अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, अरेंज करते हैं, तो उससे हम कुछ रास्ता निकालेंगे, तुमको अच्छा से बताएंगे। O2 प्लस O2, O2 माइनस और F2। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 15, 16, 17, 18 ऐसी बना था। अब यहाँ पे लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? 2.5, यहाँ पे 2, 1। अब समझ रहे होगे तुम 1, ये आ गया तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। अब तुमको ये डायरेक्ट याद रहेगा, बार बार निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पे एक और बात, बॉन्ड ऑर्डर के बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितना लिखोगे? अनपेयर 15 वाले में O2 प्लस 1, O2 2, फिर 1, फिर 0। पैरामैग्नेटिक, 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 डायमैग्नेटिक। चलो लिख लो जल्दी से। तो हो गया? अब इसको याद कैसे रखेंगे? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब यहीं से शुरू है 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1.5 कम होते चला गया। सब पैरामैग्नेटिक होगा F2 को छोड़ करके। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब एक क्वेश्चन देते हैं, तुम इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। देख कैसे। हम क्वेश्चन पूछे कि CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, सॉरी NO का बॉन्ड ऑर्डर, NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। अब क्वेश्चन क्या आ गया? NO माइनस मॉलिक्यूल आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए 8 और इसके लिए 7, 8 7 15, 15 पे माइनस चार्ज है तो टोटल हो गया 16। 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाला केस होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स पे नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहे हैं कि वो क्या बिहेव शो करेगा। तो हमसे हम कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, हम उसमें देख लेंगे कि उसका ये व्यवस्था में कितना इलेक्ट्रॉन है और आंसर कर लेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ना, जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, अब हम लोग यहां से आगे बात बढ़ाते हैं। इसको मिटाने जा रहे हैं। अब उम्मीद है कि तुम इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम यहां लिखने जा रहे हैं ऑर्डर एक बार फिर से, MO डायग्राम का ऑर्डर एक बार फिर से लिखने जा रहे हैं। क्या है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py का स्टार, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2pz का स्टार, हम लोग यही लिखे हुए थे, ये ऑर्डर था हमारे पास, ठीक। लेकिन ये जो एमओ डायग्राम है applicable for more than 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो ऑर्डर है वो केवल उसी इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लीकेबल है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे O2, O2, F2, O2 प्लस। लेकिन अगर हम ये N2 लेते हैं तो अप्लीकेबल नहीं है। क्यों N2 के लिए अप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है और ये तो 14 से बड़ा के लिए अप्लीकेबल है, तो ये हम लोगों का आंसर में शामिल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तब अब क्वेश्चन होगा कि सर अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो जाए या उससे कम हो जाए तब हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 14, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल टू 14। अगर ग्रेटर देन 14 रहेगा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14, तब तो ये वाला ऑर्डर तुम्हारे सामने है। अगर 14 से कम या 14 के बराबर हो तो क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे? तो देखो सिग्मा 1s, ये तो यही वाला है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद सिग्मा 2pz न लिख करके पाई 2px, पाई 2py लिखा जाता है। थियरी है, यहाँ पे ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी दिया है। अब यहाँ पे सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py का स्टार, फिर सिग्मा 2pz का स्टार, ऐसे लिखेंगे। देखो सब कुछ वही रहेगा, बस एक जगह चेंज हो जाएगा। चेंज कहां पे है? तो इसको उठा के इसके बीच में रख देंगे जस्ट, ठीक है। मतलब यहां था, इन दोनों के पहले था, इन दोनों के बाद में आ जाएगा और कोई ऑर्डर में चेंज नहीं होगा। हम समझते हैं कि तुमको ये बात समझ में आ गया होगा। ये किसके लिए अप्लाई है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो या उससे छोटा हो। ये किसके लिए अप्लाई है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से बड़ा हो। फटाफट लिख लो। वीडियो पॉज करके ये नोट्स बना लो, ये लिख लिए तो तुम समझ जाओ, बहुत कुछ तुम समझ गए, ठीक। चलो अब इसको मिटाने जा रहे हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन है H2, He2, Be2, सॉरी Li2, Be2, B2, C2, N2, ठीक है। इन सब का तुमको क्या क्या सॉल्व करना है? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, यहाँ आएगा 4, लिथियम के लिए लिखोगे तो 6, और फिर यहाँ पे लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर, फिर यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर, बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे, फिर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखोगे, और फिर उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब पैरामैग्नेटिक है, पीएम है या डीएम है, ये लिखोगे, ठीक है। यही हमारे लिए अगले क्लास का होमवर्क होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 24 में इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालना,
मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम नया टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है घर पे पढ़ाई कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे और प्रॉपरली तैयारी करते हैं। अब जल्दी हम लोग का ऑफलाइन में क्लास स्टार्ट हो जाता है तो और अच्छी बात है, फिर तुम लोगों को हम हंसा के पढ़ाएंगे। यहाँ पे ऑनलाइन में तुम सीरियस होकर ही पढ़ो, आधा घंटा पढ़ना है, वो भी तुम अगर मजाक में निकालोगे तो गलत हो जाएगा ना। तो चलो फिर, थैंक यू। इसको सॉल्व कर लेना, इसी को डिस्कस करेंगे अगले क्लास में।